जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेदास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च के प्रमुख की अमेरिका में दुर्घटना के बाद मृत्यु हो गई। जेसुइट पुरोहित को गैंगस्टरों के बीच काम करने के लिए सम्मानित किया गया। दिल्ली के आर्च बिशप द्वारा सद्भावना स्टूडियो की आशीष एवं उद्घाटन किया गया। भारतीय कलीसिया ने पहले मूक बधिर पुरोहित को नियुक्त किया। जंगली हाथी के हमले में वीडियो पत्रकार की मौत। मणिपुर के कैथोलिक युवाओं ने नैतिक हिंसा के 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रार्थना सभा आयोजित की। भारतीय बिशपों ने राष्ट्रीय तीर्थ स्थल के पदनाम के लिए मापदंड पर पुस्तक का विमोचन किया। अब जानते समाचार विस्तार से। बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च के प्रमुख की अमेरिका में दुर्घटना के बाद मृत्यु हो गई। बिशप ऑफ बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च के प्रमुख मॉरन मोर अथानासियस यूहन्ना का 8 मई को अमेरिका के डलास में निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। चर्च के नेता को पिछले दिन एक कार दुर्घटना में गंभीर घाव लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चर्च मुख्यालय के एक प्रेस बयान में कहा गया कि मौत अचानक दिल का दौरा पड़ने से हुई। जब वे सुबह की सैर पर निकले थे तभी किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। चर्च के एक प्रवक्ता ने कहा उन्हें अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती कराया गया, जहां उनकी आपातकालीन सर्जरी की गई। उनका जन्म 8 मार्च 1950 को भारत के केरल में हुआ था। जेसुइट पुरोहित को गैंगस्टरों के बीच काम करने के लिए सम्मानित किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक जेसुइट फादर ग्रेगरी जोसेफ बॉयल 3 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 69 वर्षीय जेसुइट पुरोहित को देश के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया। ग्रेगर के नाम से लोकप्रिय पुरोहित होमबॉय इंडस्ट्री के संस्थापक और निदेशक है, जिसे शुरू में भविष्य के लिए नौकरियां कहा जाता था। फादर ग्रेग ने क्षेत्र में गिरोह की गतिविधियों को संबोधित करने के लिए टॉलरेंस मिशन पैरिश के हिस्से के रूप में 1968 में इसकी स्थापना की थी। केवल 36 वर्ष में यह दुनिया का सबसे बड़ा गिरोह हस्तक्षेप और पुनर्वासन कार्यक्रम बन गया, जो अब सालाना 10,000 से अधिक लोगों को सेवा प्रदान करता है। दिल्ली के आर्च बिशप द्वारा सद्भावना स्टूडियो की आशीष एवं उद्घाटन किया गया। दिल्ली के आर्च बिशप अनिल जोसेफ थॉमस कूटो ने 30 अप्रैल को नई दिल्ली के सद्भावना स्टूडियो की स्थापना करने वाले दिव्य शब्द मिशनरियों को आशीर्वाद दिया और उद्घाटन किया। इस स्टूडियो के उद्घाटन के दौरान उन्होंने 3 यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किए, द डिवाइन स्क्रॉल और दिव्य दीप, जिसे एसोसिएशन ऑफ कैथोलिक इंक्वायरी सेंटर्स इंडिया प्रसारित करेगा। साथ ही मसीहगढ़, ओखला, न्यू में एसवीडी सद्भावना द्वारा सद्भावना भी लॉन्च किया जाएगा। द डिवाइन स्क्रॉल और दिव्य दीप का उद्देश्य बाइबल की कहानियों के माध्यम से यीशु मसीह की जीवन और सच्चाई को साझा करना है। दूसरी ओर सद्भावना सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य भारत में ईसाई धर्म की सकारात्मक छवि को उजागर करना है। भारतीय कलीसिया ने पहले मूक बधिर पुरोहित को नियुक्त किया। त्रिचूर के आर्च बिशप एंड्रू तड़त ने 2 मई को केरल की सांस्कृतिक राजधानी त्रिशूर में अवर लेडी ऑफ डॉलर्स बेसिलिका में होली क्रॉस डीकन जोसेफ थर्माडोम को नियुक्त किया। वे एशिया में दूसरे और दुनिया में 26वें बोलने और सुनने में असक्षम पुरोहित है। त्रिचूर के मूल निवासी थॉमस और रोजी के 2 बेटों में से एक फादर थर्माडो ने होली क्रॉस मंडली में प्रवेश करने से पहले बैचलर ऑफ साइंस की पढ़ाई की। उसका भाई जो मूक बधिर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करता है। थर्माडोम ने संयुक्त राज्य अमेरिका में डोमिनिकन मिशनरी डेफ एपोस्टोलिक में धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। जंगली हाथी के हमले में वीडियो पत्रकार की मौत। केरल में राजनीतिक नेता और मीडिया बिरादरी ने 8 मई को एक जंगली हाथी के हमले में एक वीडियो पत्रकार की मौत पर शोक व्यक्त किया। मातृभूमि समाचार के पलक्कड़ ब्यूरो के कैमरामैन के रूप में काम करने वाले ए मुकेश की 8 मई की शुरुआत में केरल के पलक्कड़ जिले के कोटेटेक्कड़ इलाके में एक नदी पार कर रहे झुंड का फिल्मांकन करते समय मौत हो गई। वे 34 वर्ष के थे। टीवी नेटवर्क के मुताबिक हाथी के हमले में घायल होने के बाद मुकेश को पलक्कड़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। मणिपुर के कैथोलिक युवाओं ने नैतिक हिंसा के 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रार्थना सभा आयोजित की। मणिपुर कैथोलिक युवा संगठन ने 5 मई को राज्य में भड़के दंगे की 1 साल की सालगिरह के अवसर पर इम्फाल के सेंट जोसेफ कैथेड्रल में मणिपुर के लिए शांति और सुलह के लिए एकजुटता प्रार्थना सभा आयोजित की। 1 मई तक 2 समुदाय के बीच संघर्ष में 180 मौतें हुई और हजारों लोग घायल हुए। संघर्ष के मुताबिक 200 से अधिक गांवों और 7,000 घरों को जला दिया गया और ध्वस्त कर दिया गया। राज्य सरकार और गैर सरकारी संगठनों ने 60,000 विस्थापित लोगों को समायोजित करने के लिए विभिन्न राहत शिविर स्थापित किए। उन्होंने 360 से अधिक चर्चों को आराधनालयों में भी आग लगा दी और तोड़फोड़ की।
भारतीय बिशपों ने राष्ट्रीय तीर्थ स्थलों के पदनाम के लिए मापदंड पर पुस्तक का विमोचन किया। 7 मई को बेंगलोर के सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज में 54वीं कार्यालय समिति की बैठक के दौरान भारतीय कैथलिक बिशप सम्मेलन में कैनन कानून आयोग ने आधिकारिक तौर पर नए प्रारूपित एक किताब के रूप में राष्ट्रीय तीर्थ स्थलों के पदनाम के लिए मापदंड जारी किया। यह संपूर्ण दिशा निर्देश कई बिशपों को पोषित डायसेशन तीर्थ स्थलों को राष्ट्रीय दर्जा देने, अधिक मान्यता और तीर्थ यात्रा के अवसरों को बढ़ावा देने की इच्छा को संबोधित करते हैं। कैनन कानून आयोग के अध्यक्ष परम पूज्य डॉक्टर एंटनी स्वामी साबरीमुथु और आयोग के कार्यकारी सचिव और बेंगलोर के सेंट पीटर पॉन्टिफिकल सेमिनरी के कैनन कानून के प्रोफेसर रेवरेंड डॉक्टर मर्लिन रेगनित एम्ब्रोज ने एक सावधानी पूर्वक प्रतिक्रिया का नेतृत्व किया। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।